गौ आतंकियों का आतंक बढ़ता जा रहा है और इसमें पुलिस का गठजोड़ जिस तरह से सामने आ रहा है, और न सिर्फ गठजोड़ बल्कि अब तो ये बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि ये आतंकी मुख्तलिफ राज्यों की अलग अलग स्टेट्स की पुलिस के साथ मिलकर के बाकायदा एक एक्सटॉर्शन का गैंग चला रहे हैं। कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हालिया जो मामला सामने आया है वो दिल्ली के आनंद विहार इलाके का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। दो मुस्लिम गोश्त के ताजिर जो गाजीपुर मंडी गोश्त लेने के लिए अपनी वैन से जा रहे थे, अचानक स्कूटी सवार आकर से उनके टकराते हैं जब वो गोश्त लेकर के गाड़ी में जा रहे थे, और उसके बाद झगड़ा करते हैं। पुलिस अचानक पहुंचती है नाटकीय अंदाज में अपनी जेब से लेकर के, लड़कों की जेब में जो पैसा था वो छीन लिया जाता है और उसके बाद थाने ले जाकर के 25,000 रुपए की डिमांड दिल्ली पुलिस के जरिए की जाती है और गौ आतंकियों को फोन करके बुला लिया जाता है। उनको गौ आतंकी लेकर के चले जाते हैं अपने साथ, पिटाई की जाती है कई घंटे, यहां तक के पुलिस कर्मियों के सामने इन मुस्लिम नौजवानों के ऊपर पेशाब किया जाता है। बड़ा चौंकाने वाला है, झंझोड़ने वाला मामला है कि किस तरह से खाकी वर्दी में पुलिस वाले पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, मुसलमानों को फंसा रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं। और इस पेशे से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ासतौर से कसाई बिरादरी से, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, इसलिए वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। लेकिन इस मामले में देखने में आया कि इन दोनों युवकों ने हिम्मत दिखाई, आनंद विहार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद इन दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन की बात आला अधिकारियों के जरिए कही जा रही है। लेकिन झिझोड़ने वाला मामला है, काफी गंभीर मामला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो मुस्लिम युवकों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला ऐसा यह मामला सामने आया है। आनंद विहार इलाके में दो मुस्लिम युवकों पर गौ तस्करी का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस के 3 पुलिसकर्मियों ने कथित गौरक्षा दल से जुड़े लोगों को बुलाकर युवकों को बंधक बनाया, उनको पीटा और उनके चेहरे पर पेशाब किया गया। 25,000 रुपये लूट लिए गए। दोनों युवकों की हालत खराब होने लगी तो उनके परिजनों को बुलाया गया और दोनों को छोड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने उनसे और पैसे मांगे। पीड़ित नवाब की शिकायत पर आनंद विहार थाने में मारपीट व लूटपाट समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। नवाब अपने परिवार के साथ न्यू मुस्तफाबाद में रहते हैं। उनका मीट का कारोबार है। गाजीपुर बूचड़खाने से मीट लाकर मुस्तफाबाद में सप्लाई करते हैं। जाहिर सी बात है, बूचड़खाना सरकार के जरिए चलाया जाता है, एमसीडी के जरिए चलाया जाता है। पहले एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी है और वहाँ पर गाय किसी भी कीमत पर नहीं काटी जा सकती। यहाँ पर लोग जो कसाई हैं, जो ताजिर हैं, छोटे छोटे इलाकों में जो अपने अपने इलाकों में गोश्त की दुकान चलाते हैं, वो बूचड़खाने में आकर के गोश्त ले जाते हैं और फिर अपने इलाकों में जाकर के बेचते हैं। ऐसे में गौ तस्करी का या गौ के कत्ल करने का, उसको मारने का कोई मामला किसी भी तरह से नहीं हो सकता। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि 7 मार्च को वो मुस्तफाबाद में रहने वाले अपने चचेरे भाई शुएब के साथ सेंट्रो कार से मीट लेने बूचड़खाने गए थे। वहां से वो मीट लेकर लौट रहे थे। विवेक निकेतन लाल बत्ती पर पहुंचे तो एक स्कूटी सवार ने जबरन उनकी कार में टक्कर मार दी। स्कूटी सवार उन दोनों से जबरन 4,000 रुपये मांगने लगा। तभी 3 पुलिसकर्मी एक जिप्सी में वहां पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने आते ही जबरन शुएब की जेब से 2500 रुपये निकलवा लिए और स्कूटर सवार को देकर वहां से भेज दिया। बाद में पुलिसकर्मी उनसे 15,000 रुपये और मांगने लगे। पीड़ितों ने रुपया देने से इनकार किया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने गौ तस्करी का आरोप लगाकर फोन करके कथित गौरक्षा दल से जुड़े 4 लोगों को मौके पर बुला लिया। पीड़ितों को कार में बंधक बनाकर वे उन्हें विवेकानंद स्कूल के पास एक अज्ञात जगह पर ले गए। पुलिसकर्मी साथ रहे। दोनों पर धार्मिक टिप्पणी करने 3 घंटे तक उन्हें पीटा गया। शाहदरा जिला पुलिस आयुक्त रोहित मीणा ने बताया है कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी की तलाश की जा रही है।
किस तरह से गठजोड़ चल रहा है। आप देखिए, स्कूटी सवार आते हैं, टक्कर मारते हैं, पैसे मांगते हैं, 3 पुलिसकर्मी अचानक पहुंचते हैं, उनकी जेब से जितने पैसे थे स्कूटी सवार को दे दिए जाते हैं। उसके बाद और पैसों की डिमांड की जाती है। नहीं देने पर कथित गौ तस्कर, जिनको आतंकी कहना जायज़ होगा, सही होगा, इनका वर्ड बिल्कुल आतंकी कहना, क्योंकि ये आतंक पुलिस के साथ मिलकर के जिस तरह से कर रहे हैं। आपने हरियाणा में देखा, आपने राजस्थान का जो मामला भी सामने आया है उसमें किस तरह का आतंक देखने में आया, और उसके बाद आज तक की स्टिंग में किस तरह का खुलासा हुआ कि किस तरह से ये लोग अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह के इनके पास हथियार हैं, पुलिस किस तरह से इनके साथ मिली हुई है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस इस तरह की चीज़ें सामने आने के बावजूद आला अधिकारी पुलिस के और कोर्ट पूरी तरह से खामोश है। बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन आ गया आज तक का, और ये साबित हो गया कि हरियाणा में किस तरह से ये गौ आतंकी पूरे हरियाणा में आतंक मचा रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए की वारेनियारी की जा रही है गरीब मुसलमानों को डरा धमका करके। ये मानिए किस तरह से ये मामला जब सुर्खियों में आया, पीड़ित ने शिकायत की, ऐसे मामले रोजाना इस इलाके में होते होंगे जिस इलाके में ये बुचड़खाना है। गाजीपुर का मामला है, आनंद विहार थाना, गाजीपुर थाना भी लगता है, और उसके साथ ही आनंद विहार थाना थोड़ी दूर पर है। रास्ते में किस तरह से रोकते होंगे, क्योंकि हमने क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए कई बार इस तरह के गैंग देखे हैं जो कथित अपने आप को ये कहते हैं कि वो पशुओं के लिए काम करते हैं, उनकी क्रूरता के खिलाफ काम करते हैं। एक बड़े नामी भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए भी इस तरह की संस्था चलाई जाती है। उनके लड़के किस तरह से आतंक मचाते हैं, किस तरह से पैसे लेकर के गाड़ियों को जिसके अंदर भैंस या बकरे भरे होते हैं उनको भी रोक लेते हैं। और कुछ पर्टिकुलर थाने हैं दिल्ली के अंदर जहां पर उन गाड़ियों को लेकर जाया जाता है, पुलिस पूरा दलाली करती है और लाखों रुपए का एक एक गाड़ी पर खेल होता है। उसके बाद गाड़ी को छोड़ा जाता है, या फिर अगर गाड़ियों को जो है पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद उसको उनके उस जगह पर उतारा जाता है जहाँ पर जानवर रहते हैं, और उसके बाद उन जानवरों को बाद में उन्हीं को बेच दिया जाता है। तो एक बड़ा खेल है, बड़ा गठजोड़। हमने पहले भी आपको एक स्टिंग दिखाया था किस तरह से गुजरात के बॉर्डर्स में, राजस्थान और गुजरात और हरियाणा के बॉर्डर्स पर किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बाकायदा बजरंग दल और आरएसएस और संघ के लोग कैसा एक रैकेट चला रहे हैं, ये भी हमने पहले बताया था। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे जुड़ा हुआ एक मामला और उत्तर प्रदेश में सामने आया है। मेरठ में 2 दिन पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदुस्तान की ये खबर है जिसमें ये बताया गया कि अज्ञात के खिलाफ गौकशी का मामला दर्ज किया है। एक खेत के अंदर गौवंश मिले, हंगामा किया गया संघियों के जरिए, और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आज सुबह दोबारा से पुलिस के ज़रिए बाकायदा एक बाइट दी गई है एसपी के ज़रिए, और ये बताया गया कि गौ तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद उनका इनकाउंटर कर उनको गिरफ्तार किया गया। बाइट सुनिए। कल बीती रात थाना परिचितगढ़ को एक सूचना मिली थी कि अगवानपुर के जंगलों में कुछ लोग गोकशी का प्रयास करने वाले हैं। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने पुलिस को देख करके फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में की गई, जिसमें अभियुक्त इमरान के पैर में गोली लगी है और मौके से 3 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इरफान, साजिद और एक अन्य अभियुक्त है। इन अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके ऊपर गोकशी के पहले भी मुकदमे रहे हैं। इनके पास से 315 बोर का 2 तमंचा बरामद किया गया है। इसके साथ ही चाकू और इसके अलावा जिस पिकअप गाड़ी में गाय को लेकर आए थे वो पिकअप गाड़ी बरामद की गई है। जिस सेंट्रो कार में आए थे वो सेंट्रो कार बरामद हुई है। तो यह थाना परिचितगढ़ पुलिस की एक बड़ी सतर्कता भरा उपलब्धि है और मैं इस कार्य के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। तो इसमें कई तरह के सवालात खड़े होते हैं कि 2 दिन पहले जिस खबर को लेकर के अज्ञात में मामला दर्ज किया गया था, आज सुबह इनकाउंटर किया जाता है, लेकिन मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। गौ तस्करी के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर जिस तरह का खेल पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम ज़िलों में चल रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, और जगह जगह इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि फ़र्जी केसेस में किस तरह से पुलिस के ज़रिए फंसाया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।